देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। शहीद पर सियासत गर्म, सांसद पहुंचे शहीद विनोद राजभर के घर। बीएसपी सांसद अफजाल बोले कि अब सरकार के चला चली का बेला है। गाजीपुर में मरहा थाना अंतर्गत भवरहा भागनपुर दुंदवा ग्राम सभा के शहीद विनोद राजभर 30 नवंबर 2019 को लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान बर्फबारी में दबकर शहीद हो गए थे। उनके घर गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पहुंचे और परिजनों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने उनके सरकार द्वारा घोषित सुविधाओं को अब तक न दिए जाने की शिकायत की और अपनी परेशानी बताई। अफजाल अंसारी ने परिजनों से मिलकर उनके दुख सुख को साझा करते हुए मीडिया से बात की और सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि इस सरकार पर क्या टिप्पणी की जाए, अब तो चला चली की बेला है। शहीद के परिवार को 2 साल से अब तक नहीं मिल पाने वाली घोषित सुविधाओं की बात करते करते सांसद अफजाल अंसारी सरकार को मंदिर और महंगाई तक ढेर डाले। देखिए गाजीपुर से रोहित सेठ की रिपोर्ट। प्रजा पालक प्रधानमंत्री 12 रुपया लीटर डीजल घटा दिली जा, 12 रुपया लीटर पेट्रोल घटा दिली जा। और देखो कृषि कानून अगर ना रहा अच्छा से उनके हटा दिली जा। अब तो जय बोले जा महिला ही आप आई कुल हटावल बेकार हो गई बहुत गाड़ी साहब। जा रहा तो क्या अपमान नहीं हो रहा? वहाँ माता पार्वती की पहले से जो प्रतिमा थी वो हटा दी गई। सैकड़ों हजारों की संख्या में शिवलिंग हटा दिए गए। छोड़िए इन बातों पे, अब चला चली की बेला है। 10-15 दिन में हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए। अभी तक सरकार के कामकाज की कापी वो उनके अधिकारी जो काम करते थे और अपनी पीठ अपने थपथपाते थे और अपनी कापी जांचने के लिए पत्रकारों को दे देते थे। और आप लोग भी खूब विज्ञापन मिल रहा है, खूब आप दिखाते थे 100 में 100 नंबर, 100 में 100 नंबर, बड़ा अच्छा काम हो रहा। लेकिन अब कापी जांचने का समय आ गया, ये जनता कापी जांचेगी। अब जनता जब कापी जांचेगी तो नंबर देगी कि कितना नंबर मिलना चाहिए। ये जो मवेशी हैं, आजकल गेहूं बोया गया है, मैं गुजर रहा हूं जहां खेत में वो डिभिये चरत हुआ सो। ये जो छुट्टे मवेशी घूम रहे हैं, इनका कोई प्रबंध है? सरकार ने तो गौशाला का भी प्रबंध किया है। हर और गौशाला, कोई ऐसी गौशाला है जहां हमारे साथ आप चलिए दिखा दीजिए। मरने के बाद ये भी नहीं है कि उसको गड्ढा खन के मट्टी में छुपा दिया जाए। वो कितना उनके शौक का, एक तरफ अगर हम आता मानते हैं, आस्था है मेरी, तो जितना अपमान हो रहा, सड़क के किनारे दुर्घटनाएं हो रही कई दिन तक उसी तरीके से सांड गाय पड़ी होती है, उसको हटाने का प्रबंध नहीं होता। गौशालाओं में यही स्थिति है, खाने को कुछ नहीं है, पानी कुछ नहीं है, और जितने उसमें है उसके 10 गुना ज्यादा सड़क पर और खेतों में। बच्चों के मुंह का निवाला गरीब किसानों के ये छुट्टा मवेशी खा रहे हैं। 5 सेर अनाज पे कोई परिवार पल सकता है? उतना तो अगर चिड़ई और मुर्गी परले हुई तो ओके दाना डाल देते हुई 5 सेर अनाज गरीब। बकरी पोसले हुई, वो अपना जीवन जीने के लिए अगर मवेशी और चिड़िया पाला है तो उसी पे वो 5 किलो खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा अगर तेल खरीदे चल जाए कि गोभी तब मिल गई, अब भुजाई कैसे 250 रुपया लीटर। कितनी सरकार आई गई, ये नौबत थी। आज की डेट में टमाटर 50 रुपया 60 रुपया किलो। कौन सी चीज, हर चीज महंगाई ने कमर तोड़ दी है देश की। और ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश बेच रहे हैं।
समय आ गया है, जनता हिसाब करे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आज शहीद विनोद राजभर के आप घर पे आए हैं। सर, अनिल राजभर द्वारा जब शहीद हुए थे, उन्होंने तमाम तरह के वादे करके गए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि माननीय मंत्री जी का कब आए और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं नहीं था। अब उनके वादे को पूरा न करने के लिए जवाबदेह वो हैं, हम उस पर क्या कहें। अफसोस की बात है कि कल ही देखिए, अभी भवानी नंदन यति जी महाराज ने कहा कि सभी पुनीत कार्यों से भी ऊपर है राष्ट्र भक्ति, और राष्ट्र की रक्षा में जो बलिदान देते हैं उन शहीदों की याद में सबसे पहले उनकी स्थापना होनी चाहिए, उसके बाद कोई मंदिर और कोई काम होना चाहिए, पहली प्राथमिकता। सर, प्रदेश में जो रोडें हैं उनके काफ़ी खस्ता हाल हैं। जंगीपुर विधानसभा की सड़कों को आपने देखा होगा, इस पे आपका क्या कहना है? अब जोगी जी तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में चकाचक सड़क है, गड्ढा मुक्त सड़क है, धरातल पर जनता देख रही है कुछ। ये लोग जो प्रेस में बोलते हैं आप लोगों के माध्यम से, टीवी और अखबार के माध्यम से, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तकलीफ है ही नहीं, सब सुख ही सुख बीत रहा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज जो बेरोजगारी है, बढ़ी हुई महंगाई है, जिस तरह से एक आम आदमी का जीवन कष्टदायक हो गया, भ्रष्टाचार इतना है कि खुलेआम घूस लिए बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में सरकार विफल है। 250 रुपये लीटर सरसों का तेल है, गैस का सिलेंडर फ्री कह करके दिया और 1000 रुपया अब लग रहा है उसको भरवाने के लिए। कोई गरीब भरवा नहीं पा रहा। पहले जो पेंशन मिलती थी गरीबों को, वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, पेंशन बंद कर दी गई। हर तरह की असुविधा, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को, सरकार की संपदा को यह लोग रोज बेच रहे हैं। गांव घर में ये कहा जाता है कि कितना कामयाब है कोई वारिस, उसकी पहचान ये है कि उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई धरोहर को कितना सजो कर रखा। उस पूत को क्या कहा जाएगा जो अपने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन पूर्वजों के समय से जो बना हुआ है उसको वो लगातार बेच रहा। एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेच रहे हैं, सड़कें बिक रही हैं, LIC का शेयर बेच दिया। क्या बचा? तैयारी है BSNL को, MTNL को बेचने की। तमाम स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। उनकी ये सोच है, ये सरकार दिल्ली की हो या लखनऊ की, कि सरकार के माध्यम से जो कार्य, कल कारखाना या जो भी व्यवस्था, जो भी विकास का कार्य हो रहा, सब में बहुत कमी है। और बिरला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी और छदन लाल, मदन लाल, जितने देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, यह जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सोच का फर्क है। इसलिए सरकारी उन कंपनियों को जो इन्होंने बनाया तो नहीं, बेच रहे हैं। 50 साल के लिए डालमिया को बंधक रख दिया लाल किला। जिस लाल किले पर 15 अगस्त को हमारा प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, गर्व के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वह लाल किला आज उसमें प्रवेश करने के लिए डालमिया के एजेंट से टिकट कटवाना पड़ेगा। बंधक रख दिया। ये ताजमहल बंधक रखने जा रहे हैं। इनसे पूछिए ये पैसा क्या हो रहा। बनाइए मत कुछ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। बनारस, जहां प्रधानमंत्री जीत के गए, बनारस को कूड़ा घर बना दिया। सैकड़ों हजारों छोटे मोटे जो देवालय और शिवालय थे उनको तोड़ करके फेंक दिया। सिर्फ इसलिए कॉरिडोर बनाया जा रहा कि अंबानी के घर की महिलाएं और उनके घर के लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं
उनका जहाज कहाँ उतर जाएगा और उनकी कार जहाँ तक चली जाएगी। अब जहाँ शिव जी के मान्यता है कि उनके त्रिशूल पर बसा हुआ काशी है, वहाँ उस शिवालय तक अगर कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो क्या अपमान नहीं हो रहा? वहाँ माता पार्वती की पहले से जो प्रतिमा थी वो हटा दी गई। सैकड़ों हजारों की संख्या में शिवलिंग हटा दिए गए। छोड़िए इन बातों पे, अब चला चली की बेला है। 10-15 दिन में हो सकता आचार संहिता लागू हो जाए। अभी तक सरकार के कामकाज की कापी